सुप्रभात बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 10। बच्चों, पाठ 10 है मुझमें भी जान है। बच्चों, इस पाठ में हमने पढ़ा पेड़ों के बारे में। बच्चों, हमने जाना कि पेड़ भी हमारी तरह जीवित वस्तु होते हैं और उन्हें भी चोट लगती है, उन्हें भी दर्द होता है। बच्चों, पेड़ हमारी ही तरह छोटे से बड़े होते हैं। एक समय वो पौधे होते हैं और पौधों से बड़े हो जाते हैं, पेड़ बन जाते हैं और फिर वह भी एक दिन सूख जाते हैं। जिस तरह हम छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों से बड़े बनते हैं और बड़ों से फिर हम बूढ़े होकर मर जाते हैं। तो बच्चों, इसी तरह से पौधे भी हमारी ही तरह छोटे से बड़े होते हैं और उसके बाद पौधों को भी पेड़ों को भी हमारी तरह हवा, पानी और भोजन की आवश्यकता होती है। बच्चों, आपने यह भी जाना कि पेड़ भी अपने लिए भोजन बनाते हैं और उसके बाद पेड़ हमारी तरह एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाते, लेकिन फिर भी बच्चों पेड़ के जो भाग होते हैं, जैसे कि टहनियाँ होती हैं, पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, वह जरूर हिलते डुलते हैं, जिन्हें देख कर के ही लगता है कि यह जीवित हैं। और बच्चों, जो पेड़ होते हैं हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यह सिर्फ हमें खाने पीने की वस्तुएं नहीं देते, बल्कि हमारे जीवन हमें जिंदा रहने के लिए पेड़ ही एक कारण है कि हम पृथ्वी पर जीवित है या पृथ्वी पर इंसान पाए जाते हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, जो हवा, जिस हवा को हम अपने जिससे हम सांस लेते हैं, वह हवा भी हमें पेड़ों से मिलता है और पेड़ जो होते हैं, जो हम हवा सांस लेने के बाद छोड़ते हैं, उसे भी वह शुद्ध करके फिर हमें देते हैं। तो और बच्चों, अगर पेड़ ना होते तो हम पृथ्वी पर इसलिए भी नहीं रह पाते क्योंकि पृथ्वी का तापमान बहुत ज़्यादा होता, पृथ्वी पे बहुत गर्मी होती और इस वजह से भी हम नहीं रह पाते। और उसके अलावा बच्चों, पेड़ हमें और भी बहुत सारी चीज़ें देते हैं। बच्चों, पेड़ की वजह से ही वर्षा होती है। अगर पेड़ ना होते तो वर्षा भी नहीं होती। तो बच्चों, बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और पेड़ के बिना हमारा जीवन असंभव है। तो यह सब चीज़ें हमने जानी और समझा भी। और बच्चों, हमने पाठ खत्म कर लिया था और हमने इसका अभ्यास कार्य शुरू किया था, जिसमें भाषा मौखिक हमने कर लिया था और लिखित के प्रश्न उत्तर हमने कल पढ़े थे, जिसे आज हम दोहराएंगे, फिर आगे का कार्य करेंगे। तो बच्चों, हमारा पहला अभ्यास कार्य है लिखित में हमारे पास कुछ प्रश्न हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे और यहाँ पे दोहराएंगे। तो बच्चों, हमने कल इन प्रश्नों को पढ़ा था, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और आपको आज प्रश्न के उत्तर आ भी रहे होंगे। तो चलिए हम एक बार इसे दोहराते हैं। यहाँ पे रशीद के पिता रोज़ जंगल क्यों जाते थे? यहाँ कुछ प्रश्न उत्तर है जिनके हमें जवाब देने हैं। तो बच्चों, रशीद के पिता रोज़ जंगल क्यों जाते थे? बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि रशीद के गुजारा लकड़ियों को बेचकर पैसे जो मिलते थे उसी से होता था। तो इसीलिए बच्चों, हम यहाँ लिखेंगे रशीद के पिता जंगल लकड़ियाँ काटने जाते थे। रशीद के पिता जंगल लकड़ियाँ काटने जाते थे। फिर दूसरा प्रश्न है, रशीद लकड़ियाँ काटने क्यों गया? तो बच्चों, जब रशीद के पिता लकड़ियाँ काटने जाते थे तो एक दिन रशीद जंगल क्यों गया? तो बच्चों, एक दिन रशीद के पिता की तबीयत खराब थी तो उनकी जगह रशीद लकड़ियाँ काटने जंगल गया। एक दिन रशीद के पिता की तबीयत खराब थी, इसलिए जंगल लकड़ियाँ काटने रशीद गया। उसके बाद रशीद क्यों डर गया? बच्चों, रशीद क्यों डर गया? रशीद लकड़ियाँ काटने जब जंगल गया तो उसे रोने की आवाज़ सुनाई दी और रोने की आवाज़ सुनकर वह डर गया। तो बच्चों, जंगल में लकड़ियाँ काटते समय रशीद को रोने की आवाज़ सुनाई दी। रोने की आवाज़ सुनकर रशीद डर गया। उसके बाद काटने से पेड़ को दर्द क्यों होता है? काटने से पेड़ को दर्द क्यों होता है? काटने से पेड़ को दर्द इसलिए होता है क्योंकि पेड़ में भी जान होती है या
प्राण होते हैं। तो बच्चों, क्योंकि पेड़ में भी जान होती है, इसलिए जब हम लकड़ियों को काटते हैं या लकड़ियों पे किसी तरह का वार करते हैं तो उन्हें भी दर्द होता है। जिस प्रकार हमें चोट लगने पर खून आता है, दर्द होता है, उसी प्रकार पेड़ों को भी दर्द होता है। तो बच्चों, यह थे प्रश्न उत्तर जिसे हमने कल भी पढ़ा था और आज हमने इसे दोहरा लिया। उसके बाद भाषा से समझो और पढ़ो। बच्चों, यहाँ पे हमने कल, जैसा कि हर पाठ में हम पढ़ते हैं, आधा शब्द और पूरा शब्द का मेल हमने पहले भी पढ़ा है। मेल हम समान व्यंजनों का भी मेल कर सकते हैं, असमान व्यंजनों का भी मेल कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ दो व्यंजनों का मेल है, दो प्रकार के व्यंजनों का मेल है। एक है श और च, जिसे हम च बोलते हैं, और इससे हमने कल कुछ शब्द बनाना सीखा। तो यहाँ पे दोनों जो शब्दों के मेल, व्यंजनों के मेल हैं, यह असमान व्यंजनों के मेल है। मतलब जो दो व्यंजन यहाँ पे दिए गए हैं बच्चों, दोनों अलग अलग व्यंजन हैं। तो चलिए एक बार हम इन्हें लिख करके इनका अभ्यास करते हैं। हमारा भाषा से पहला प्रश्न है, जो कि हमने कल भी पढ़ा और समझा था, आज हम इसे दोहराते हैं। तो कल हमने पढ़ा था भाषा से, भाषा से, भाषा से। बच्चों, भाषा में हमारा पहला प्रश्न है समझो और पढ़ो। समझो और पढ़ो। बच्चों, समझो और पढ़ो में हमारा पहला जो शब्दों का मेल है वह है क, श और च। तो बच्चों, ये जो श है इसके नीचे हमने हलन लगाया है। हलन का मतलब होता है आधा। अब इसको हम आधा किसके साथ मिलाएंगे? किसी भी आधे शब्द को, किसी भी आधे व्यंजन को हम दूसरे व्यंजन के साथ मिलाकर लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा दूसरा व्यंजन है च, तो ये हो जाएगा च। ये हो गया च, इसे हम पढ़ेंगे च, और फिर हम इसे शब्द बनाएंगे। इसे हम शब्द क्या बनाएंगे? आश्चर्य, आश्चर्य। आश्चर्य के बाद हम निश्चय, निश्चय। एक दूसरा बन गया निश्चय, और तीसरा बन गया पश्चात। तो बच्चों, इस तरह से हमने तीन शब्द बनाए, आश्चर्य, निश्चय और पश्चात। उसके बाद हमारा दूसरा शब्द है ख। दूसरा शब्द हमारा है ख। ख में हम श को य से मिलाएंगे, श को य से मिलाएंगे। तो बच्चों, यहाँ पे भी दो अलग अलग व्यंजन हैं, श है और च है, यहाँ पे भी दो अलग अलग व्यंजन हैं। तो हम यहाँ कैसे व्यंजनों का मेल कर रहे हैं? असमान व्यंजनों का मेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा श, अवश्य, अवश्य शब्द बनेगा अवश्य। हमने यहाँ पे श से शब्द बनाया, तो ये बना अवश्य। उसके बाद हम और शब्द बनाएंगे श्याम, 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 आवश्यक। ये हो जाएगा आवश्यक। ये क्या हो जाएगा? आवश्यक। इस तरह से हमने दूसरा शब्द बनाया जो बना आवश्यक। तो इस तरह से हम इन शब्दों के मेल से अलग अलग शब्द बनाएंगे, और आधा शब्द का प्रयोग भी हमने यहाँ पे सीखा। तो बच्चों, इस तरह से हम दो व्यंजनों को मिला करके एक आधा और एक पूरा, इसे हम कहते हैं असमान व्यंजनों का मेल। इनको मिलाकर अलग अलग शब्द बनाना सीखा। आज हमने यहाँ पे इन दो व्यंजनों को मिला करके अलग अलग शब्द बनाना सीखा। तो बच्चों, हमारा अगला अभ्यास है बोल बोल कर पढ़ो। हमें यहाँ पे करके दिया हुआ है। बच्चों, भाषा में ज़्यादातर प्रश्न में किए होते हैं, हमें सिर्फ उसे बोलकर पढ़कर समझना होता है। तो अगला जो हमारा प्रश्न है उसमें भी हमें शब्द दिए गए हैं, हमें सिर्फ इन्हें बोल करके पढ़ना है।
तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो शब्द है वो है बोलकर पढ़ो। बोल कर पढ़ो। बोल कर पढ़ो। इसमें बच्चों पहला शब्द है, पहला शब्द क्या है? साफ। साफ, साफ, साफ। उसके बाद है फिक्र। फिक्र, फिक्र। फिर है फैसला। फैसला, फैसला। उसके बाद है माफ। माफ, माफ। और उसके बाद है तरफ। तरफ। तो बच्चों अब देखिए, अब यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं इसके नीचे एक बिंदी लगी है। बच्चों हम किसी शब्द के नीचे जब बिंदी लगाते हैं तो उसका उच्चारण बदल जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम सा फ, अगर हम फ को पढ़ें तो ये होगा फ। हम फ को फ से फल पढ़ते हैं। अगर हम इसके नीचे बिंदी लगा देते हैं तो ये हो जाता है फ। सा फ, न होकर के ये फ हो जाता है। इसको हम पढ़ेंगे सा फ। फिक्र, फिक्र। इसे हम पढ़ेंगे फैसला। फैसला। माफ। तरफ। फ ना पढ़ के फ पढ़ेंगे। जब भी हम किसी भी शब्द के व्यंजन के नीचे बिंदी लगाते हैं तो उसका उच्चारण बदल जाता है। यहाँ पे फ बन जाएगा फ। फ बन जाएगा फ। सा फ। फिक्र, फैसला, माफ, तरफ। तो बच्चों इस तरह से हम फ के नीचे बिंदी लगाना हमने सीखा और इसका सही सही उच्चारण सीखा। उसके बाद दूसरा हमारा व्यंजन है जिसके नीचे हम बिंदी लगाते हैं वो है ज। अब बच्चों हम जब ज से जहाज पढ़ते हैं तो ज पढ़ते हैं, लेकिन जब हम उसके नीचे बिंदी लगाते हैं तो ज हो जाता है। जैसे कि र पे ओ की मात्रा रो ज, ये हो गया ज, रो ज। उसके बाद दूसरा हमारा शब्द है आवाज। इसको हम पढ़ेंगे आ, व पे आ की मात्रा वा ज, आवाज। ये हो गया आवाज। अब ज के नीचे बिंदी लगा करके हम इसे पढ़ेंगे आवाज। तो बच्चों ये है आवाज। अब हम यहाँ पे आवाज के बाद हमारे पास अगला शब्द है ज़मीन। ज के नीचे बिंदी ज, म के ऊपर बड़ी की मात्रा मी न, जमीन। उसके बाद अगला शब्द है, सारे ज वाले शब्द भी हैं, जमाना। जमाना, ज़हर। तो बच्चों अब हमने यहाँ पे बिंदी लगा करके इन शब्दों का उच्चारण किस तरह से करते हैं यह सीखा। पहले कुछ शब्द हैं जिनमें हमने फ के नीचे बिंदी लगाई है। जब हम ह से फल पढ़ते हैं, उस फ के नीचे अगर हम बिंदी लगा देते हैं तो उसको फ पढ़ेंगे। तो उसको क्या पढ़ेंगे? फ। तो ये हो जाएगा सा फ, फिक्र, फैसला, माफ, तरफ। ये हो गया सा फ, फिक्र, फैसला, माफ, तरफ। इस तरह से बच्चों फ के नीचे बिंदी लगाना और हमने उसे पढ़ना सीखा। अब उसके बाद रो ज, वैसे ज पढ़ते हैं ऐसे ज पढ़ेंगे, रो ज, आवाज, ज़मीन, ज़माना, ज़हर। तो बच्चों बिंदी लगा करके इन शब्दों का उच्चारण बदल जाता है। हमने यहाँ इन शब्दों को लिखना और पढ़ना दोनों सीखा। तो बच्चों यह था हमारा अगला अभ्यास और उसके बाद हम कुछ और शब्द पढ़ेंगे। बच्चों कक्षा 1 में आपने पढ़ा था
पदेन और रेफ, पदेन और रेफ। जिस तरह से हम यहाँ पे असमान और समान व्यंजनों का मेल पढ़ा था हमने, कक्षा 1 में भी हमने पढ़ा था किस तरह से हम समान और असमान व्यंजनों का मेल कराते हैं। उसके अलावा र से पदेन शब्दों का प्रयोग और फिर र से रेफ का। तो चलिए देखते हैं यह क्या होता है। तो बच्चों जब क, आधा क में हम र मिलाते हैं तो हो जाता है क्र, क्र, और फिर फिक्र, फिक्र में भी हम आधा र उड़ाते हैं। चलिए हम लिख कर बताते हैं। तो बच्चों हमारा तीसरा प्रश्न है, यहाँ पे र प दे न, फिर उसके बाद है प दे न में इस तरह से हम करते हैं। उसके बाद है और है र रेफ, र रेफ। अब रेफ र उड़ाते हैं और के रूप, के रूप, रूप समझो, समझो और लिखो, समझो और लिखो। तो बच्चों यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं र पदेन, और जब हम र पदेन पढ़ते हैं तो इस तरह का लगाते हैं, और र रेफ पढ़ते हैं तो र को इस तरह। बच्चों दोनों में र का ही प्रयोग है, दोनों में जो आधा शब्द है वो र ही है। जैसे कि जब हम पदेन में करते हैं तो यहाँ पे हम क, ये आधा क है, ये आधा क है और प्लस र है। अब इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये र पदेन हो जाएगा। और इस तरह का र हम क को कैसे लिखेंगे, यहाँ हम र में क को नहीं मिला रहे हैं, क में पदेन वाला र लगा करके हम इसको क्र बना देंगे, तो ये हो जाएगा। जबकि क आधा है, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे र के साथ, और लिखते टाइम हम क पूरा लिखेंगे और उसके अंदर पदेन का ये र बना देंगे। ये वाला र क में बना देंगे तो ये आधा क और र हो गया क्र, ये क्या हुआ क्र, ठीक है। तो ये क्रम, जैसे क्रम होता है शब्द बनाए अगर हम क्र से तो क्रम संख्या, तो उसी तरह ये हो गया क्र। उसी तरह बच्चों यहाँ पे बनेगा क्र और म, क्रम। अब अगर हम र रेफ वाला करें, इस तरह से उड़ा करके करें, तो यहाँ पे भी हमको वही करना है। यहाँ पे भी हमको आधा और पूरा ही लिखना है। चलिए पहले हम इसको क्र से शब्द बनाते हैं। तो हमने फिक्र, क्रम हो गया, फिक्र हो गया, फिक्र, जिक्र, जिक्र, फिक्र हो गया, जिक्र हो गया, क्रिया हो गया, क्रिया, क्रिया हो गया, क्रम हो गया, क्रिया, क्रम, या फिर क्रोध, क्रोध हो गया, क्रोध, धनुष वाला ध। तो ये हो गया र पदेन। यहाँ पे र को हम पदेन के फॉर्म में करेंगे, के रूप में लेंगे। तो इस तरह का निशान क में, क के साथ र को मिलाया तो यहाँ पे ये निशान लगाएंगे क में, तो ये हो गया र और क, आधा क और पूरा र। लेकिन र हमें यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, हमें पूरा क दिखाई देगा और उसमें हम इस तरह का पदेन वाला निशान लगाएंगे, तो ये हो जाएगा क्र। और हम इससे शब्द बनाएंगे क्रम, शब्द बनेगा क्रम, फिक्र, जिक्र, जिक्र, यहाँ पे भी बिंदी होगी जिक्र, और ये हो जाएगा क्रिया और क्रोध। इसे हम र पदेन कहते हैं। यहाँ पे क आधा होता है, र पूरा होता है, लेकिन जब हम लिखते हैं तो क पूरा लिखते हैं और क में र उड़ाते हैं। और जो र उड़ाने का निशान है वह इस तरह होता है, क्योंकि र रेफ में भी हम र उड़ा रहे हैं, लेकिन वहाँ र को ऊपर उड़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क के नीचे लगा करके इसको यहाँ
पदेन पढ़ते हैं। अब अगला हमारा अभ्यास है, इसको भी आप इसके नीचे लिख करके इसका अभ्यास करेंगे। उसके बाद र रेफ में र आधा और क पूरा, र रेफ में र आधा और क पूरा होता है। वहाँ पे क आधा था, र पदेन में क आधा था, र पूरा था। अब यहाँ पे र आधा है और क पूरा है। तो जब हम र आधा, ये है र रे, र रे फ, इसको हम पढ़ते हैं र रे फ। र रे फ में हम र इस तरह से उड़ाते हैं, र को इस तरह से उड़ाते हैं। और र उड़ाने के लिए हम क्या करते हैं, र को आधा लेते हैं और क को पूरा लेते हैं। और जब हम यहाँ पे इन दोनों शब्दों को मिलाते हैं, इन दोनों व्यंजनों को मिलाते हैं, इनका समूह करवाते हैं, मेल कराते हैं, तो हमें यहाँ पे मिलता है क और उस पर र उड़ा हुआ, क और उस पर र उड़ा हुआ। इस तरह से र उड़ा के तो हम इससे शब्द बनाएंगे। शब्द जब हम इसे बनाएंगे तो बनेगा अर्क, अर्क, कर्क, फर्क, फर्क और उसके बाद तर्क, ट और ख तर्क। तो बच्चों यहाँ पे हमने र पदेन पढ़ा और र रेफ पढ़ा। र पदेन में क आधा होता है और र पूरा होता है, लेकिन लिखते हम क पूरा है, उसके नीचे पदेन का निशान लगाते हैं, तो हम उसे पढ़ते हैं क्र। लेकिन जब हम र रेफ करते हैं तो र आधा होता है, इसलिए इस र को हम इस तरह से क के ऊपर उड़ाते हैं और बनता है कर, अर्क, रक, रक, अर्क, कर्क, फर्क, तर्क। तो बच्चों इस तरह से हमने आज पदेन शब्दों को पढ़ा, र से रेफ और र से पदेन शब्दों को पढ़ा। और दोनों में, एक में हम आधा र लिखते हैं, दूसरे में आधा क लिखते हैं। एक में पूरा र है, एक में आधा र है, और दोनों को किस तरह से हम लगा कर लिखते हैं यह हमने सीखा। तो बच्चों यह था हमारा अगला प्रश्न जिसे हमने पढ़ा और समझा। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारा प्रश्न जिसमें है विलोम शब्द या उल्टे अर्थ वाले शब्द। बच्चों यहाँ पे हमारा प्रश्न है 4 प्रश्न, 4 उल्टे 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 अर्थ, उल्टे अर्थ वाले शब्दों का मिलान करो, मिलान करो। तो बच्चों जब हम उल्टे अर्थ वाले शब्दों का मिलान करते हैं तो क्या करते हैं, जो अर्थ के उल्टे अर्थ वाले शब्द हैं, मतलब हमारे पास यहाँ पे 2 पंक्तियाँ हैं, यहाँ पे शब्द हमें दिए गए हैं और यह शब्द हमें 2 पंक्तियों में दिए गए हैं, मतलब हमारे पास 2 कॉलम में शब्द दिए गए हैं। अब जैसे कि हम समान अर्थों को मिलाते हैं, वैसे यहाँ पे विलोम शब्दों को हम मिलाएंगे। विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टे अर्थ वाले शब्द। जो पहली पंक्ति में शब्द दिए गए हैं उसके ठीक उल्टे अर्थ वाले शब्द दूसरी पंक्ति में होंगे। तो बच्चों यहाँ पे है सा फ, सा, तो हम यहाँ लिखेंगे सा फ, सा फ, ये हो गया साफ। अब साफ के बाद है हमारे पास सूखा, सू स पे बड़ी की मात्रा सू, ख पे आ की मात्रा खा, सूखा। उसके बाद हमारे पास है जीवित, ज पे बड़ी की मात्रा, व पे छोटी की मात्रा री, त, जीवित। तीसरा शब्द है ठीक, ठ पे बड़ी की मात्रा ही, क, ठीक। उसके बाद है बेचना, बेचना, बेचना। उसके बाद है बढ़ना, बढ़ना। तो बच्चों यहाँ पे कुछ पहली पंक्ति में यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि साफ, सूखा, जीवित, ठीक, बेचना,
बढ़ना। और दूसरी पंक्ति में भी हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जो इन शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द हैं, जो इन शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द हैं, मतलब कि इनके अर्थ के ठीक उल्टे अर्थ वाले शब्द जिनसे हमें इनका मिलान करना है। तो चलिए उन शब्दों को भी हम लिख लेते हैं। वो शब्द है खरीदना, खरीदना, खरीदना। फिर है उसके बाद है गलत, गलत, गलत। फिर है घटना, घटना। फिर है हरा भरा, हरा, हरा। और भरा, भरा। उसके बाद है मृत, म पे र उड़ा के त, मृत। फिर है गंदा, गंदा, गंदा। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे दो कॉलम दिए गए हैं या दो पंक्तियां दी गई हैं। एक पंक्ति में जो शब्द दिए गए हैं उसके ठीक उल्टे अर्थ वाले शब्द दूसरी पंक्ति में दिए गए हैं। तो बच्चों इन शब्दों को हम पढ़ेंगे, समझेंगे और इन पहली पंक्ति वाले शब्दों को उसके ठीक उल्टे अर्थ से दूसरी पंक्ति में दिए गए शब्दों से मिलान करेंगे। तो चलिए बच्चों यहाँ पे हमारे पास है साफ, 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 सूखा, जीवित, ठीक, बेचना, बढ़ना, बढ़ना, खरीदना, गलत, घटना, हरा भरा, मृत, गंदा। तो बच्चों साफ का अर्थ क्या होता है? साफ का अर्थ होता है स्वच्छ, लेकिन यहाँ पे साफ का उल्टा अर्थ होगा गंदा। तो हम यहाँ पे साफ सबसे ऊपर दिया गया है, गंदा सबसे नीचे दिया गया है। तो हम सबसे ऊपर वाले शब्द को सबसे नीचे वाले जो कि गंदा है उसका विलोम शब्द है या उसके विपरीत अर्थ वाला शब्द है उससे उसका मिलान करेंगे। तो साफ, गंदा। साफ हो गया, साफ हो गया बच्चों, गंदा। उसके बाद दूसरा शब्द है सूखा। सूखा का मतलब क्या होता है? दृढ़। अब सूखा का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों? सूखा का विलोम शब्द क्या होगा? हरा भरा। तो बच्चों यहाँ पे सूखा का गीला भी हो सकता है, लेकिन हमको पाठ के अनुसार शब्दों का मिलान करना है। पाठ में हमने पढ़ा कि पेड़ हरे भरे होते हैं या फिर सूखे होते हैं। तो जब रशीद जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता है तो उसे पेड़ समझाता है कि उसके जो पिता हैं या अब्बू हैं वह हरे भरे पेड़ को काट कर नहीं ले जाते थे बल्कि सूखे पेड़ों को लेकर जाते थे। तो यहाँ सूखा का गीला न होकर के सूखा का हरा भरा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सूखा, हरा भरा। पाठ के अनुसार सूखा का विलोम अर्थ वाला शब्द है हरा भरा। उसके बाद बच्चों जीवित। अब जीवित का जिंदा होना। अब जीवित का उल्टा क्या होगा? जिंदा न होना। न होना का मतलब मृत। तो हम जीवित का उल्टा शब्द है मृत, उससे हम उसका मिलान करेंगे। जीवित का मृत से मिलान करेंगे। उसके बाद ठीक। ठीक का मतलब सही होना। अब सही का क्या होगा? गलत होगा। तो हम ठीक को गलत के साथ मिलान करेंगे। ठीक का मिलान किसके साथ करेंगे? गलत के साथ मिलान करेंगे। तो यहाँ पे ठीक का मिलान हम गलत के साथ करेंगे। बेचना। अब बेचना का उल्टा क्या होगा बच्चों? खरीदना। तो हम बेचना का खरीदना से मिलान करेंगे। और उसके बाद आखिरी शब्द है बढ़ना। बच्चों बढ़ना का उल्टा क्या होगा? घटना। तो हम यहाँ पे बढ़ना का घटना से मिलान करेंगे। तो बच्चों इस तरह से हमने यह कार्य भी कर लिया। चलिए एक बार इसे दोहराते हैं। यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको हमें उनके उल्टे अर्थ से मिलान करना है। पहला शब्द है साफ। साफ का गंदा, सूखा, हरा भरा, जीवित, मृत, ठीक, गलत, बेचना, खरीदना, बढ़ना, घटना। तो बच्चों इस तरह से हमने इनका मिलान किया। चलिए एक बार फिर पढ़ते हैं। साफ, गंदा, सूखा, हरा भरा, जीवित,
मृत, ठीक, गलत, बेचना, खरीदना, बढ़ना, घटना। तो बच्चों यह था हमारा आज का आखिरी प्रश्न। इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जो भी हमने पढ़ा बच्चों आप उसे पढ़ेंगे और दोहराएंगे, और कल के वीडियो में हम आगे के अभ्यास के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए